जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल जय श्री राम पर। तो दोस्तों, आज सुनेंगे निर्जला एकादशी व्रत कथा। एकादशी का व्रत हिंदुओं में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं, किंतु इन सब एकादशी में ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली समझी जाती है, क्योंकि इस एक एकादशी का व्रत रखने से पूरे साल की सभी एकादशी का फल आपको प्राप्त होता है। इसे पांडव या भीमसेन के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी का व्रत कथा। एक बार पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीमसेन ने व्यास जी से कहा कि हे परम बुद्धि पितामह, मेरी बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सब एकादशी को भोजन नहीं करते और मुझसे भी कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम भी भोजन मत किया करो। परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो हर महीने की दोनों एकादशी को अन्न मत खाया करो। भीम ने कहा, हे पिता, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। कोई वर्ष भर में एक व्रत हो तो मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रत नाम वाली अग्नि है, उसे मैं भोजन करके ही शांत कर सकता हूँ। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास या एक समय भी बिना भोजन किए रहना मेरे लिए बहुत कठिन है। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। यह सुनकर श्री व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिससे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार शास्त्रों में बताया गया है कि 2 पक्षों की एकादशी का व्रत करने से मुक्ति मिल जाती है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कहने लगे, तो अब मैं क्या करूं महामही? 2 वक्त तो मैं नहीं रह सकता, लेकिन पूरे वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न मैं अवश्य कर सकता हूँ। इसलिए पूरे वर्ष में कोई एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, ऐसा कोई व्रत बतावें। यह सुनकर श्री व्यास जी कहने लगे, वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में भी जल अन्न के एक दाने जितना ही होना चाहिए, नहीं तो यह मदपान के जैसा हो जाता है। इस दिन भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि निराजल एकादशी सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक अगर कोई जल ग्रहण ना करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके बाद भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद स्वयं भी भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे वर्ष की संपूर्ण एकादशी के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, मुझको ये बात स्वयं भगवान ने बताई है। इस एकादशी का पुण्य समर्थ तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से उसे समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, उन्हें तो भगवान के पार्षद पुष्पक विमान में बैठा कर ले जाते हैं। इसलिए संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इसलिए पूरे श्रद्धा के साथ
इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और हो सके तो गौदान भी अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार ऋषि व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, इसके लिए दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। इसमें जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढक कर दान करना चाहिए। जो लोग इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वह चंडाल के समान हैं और वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है, चाहे वह ब्रह्म हत्या हो, मंदिरापान करता हो, चोरी करता हो या गुरु के साथ द्वेष करता हो, इस व्रत के प्रभाव से वह स्वर्ग को जाता है। श्री व्यास जी ने कहा, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं उन्हें सबसे पहले भगवान का पूजन करना चाहिए, फिर गौदान करना चाहिए, फिर इसके बाद ब्राह्मणों को मिष्टान की दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र और जूते आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी निर्जला एकादशी की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और जय हरि विष्णु अवश्य लिखें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।